क्वेश्चन है 20 मीटर भुजा के एक वर्गाकार पार्क में उसके बीच से जाती हुई तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग पर बजरी बिछाने की लागत कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत मजेदार है, पढ़िए एकदम रिलैक्स से, तब मजा आएगा। 20 मीटर भुजा के एक वर्गाकार पार्क है, तो सबसे पहले हम पार्क बना लेंगे। बनाइए जरा, चलिए ये रहा आपका पार्क, कितना? 20 मीटर का वर्गाकार है, तो ये 20 मीटर होगा, तो सारी भुजा कितना हो जाएगा? 20-20 मीटर का। समझ गए ना? ये वर्गाकार पार्क है। अब आगे पढ़िए, पढ़िए जरा। उसके बीच से जाती हुई तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। अच्छा देखिए, इसके बीच से 2 सड़कें वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ आइए पढ़ लीजिए जरा। ये हुआ सड़क, थोड़ा सा पतला कलम कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। आइए जरा सड़क बना देते हैं, ऐसा ही सड़क बनेगा ना। ये 2 मीटर चौड़ा सड़क है, बीच से दोनों साइड गया है। हो गया। थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, सड़क पर ध्यान दे देते हैं, आपका नजर एक बार सड़क पर दिला देते हैं। ये आपका सड़क, इस पर बजरी बिठाना है भाई साहब, इस पर बजरी बिठाना है। ये सड़क 2 मीटर चौड़ी, कितना है? चौड़ाई 2 मीटर है। लिख लीजिए, तो लिख लीजिए जरा, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। कहीं पर लिख ले क्या? यहां लिख लेते, अंदर ही लिख लेते, 2 मीटर चौड़ी है। बाकी सब भुजा कितना का है? 20 मीटर का है। अच्छा अब बताइए, सड़क का क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकालेंगे जरा बताइए तो। सड़क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोड, अच्छा देखिए, आयताकार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना, इस साइड का, तो टोटल भुजा कितना का? 20 मीटर, और चौड़ाई इसका 2 मीटर, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि ये 20 मीटर, ये 2 मीटर है, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो निकल जाएगा ना। 20 दूना 40, एक सड़क का हुआ। ऐसा ऐसा 2 सड़क है, ये आयताकार भाग रहता तो अलग अलग दिखते, वर्गाकार भाग है तो कुछ नहीं करना। ऐसा ऐसा 2 सड़क है तो 2 से गुना कर देंगे। माइनस में एक बात ध्यान रखें, सड़क जब एक बार ऐसे काउंट किए, एक बार ऐसे काउंट किए, तो ये जो इतना पार्ट है, एकदम ध्यान से देखिए, ये जो आपका इतना पार्ट है, ये दोनों बार में काउंट हो जाता है, ऐसे भी वैसे भी, इतना भाग। तो इस भाग को क्या करेंगे? 2 बार काउंट होता है तो एक बार इस भाग को घटा लेंगे। तो 2 मीटर इधर भी चौड़ा है, 2 मीटर इधर भी चौड़ा है, यानी वर्गाकार भाग है जिसकी भुजा 2 मीटर की है, यानी 2 मीटर ये 2 गुना 2 की, एरिया कितना होगा? 2 गुना 2 हो जाएगा। इस भाग को एक बार घटा देंगे क्योंकि 2 बार काउंट हो, इधर से जाने में भी ये भाग काउंट हो जाता है, इधर से आने में भी एक बार काउंट हो जाता है, बस काम हो गया। ये हुआ किसका? एरिया ऑफ रोड, सड़क का क्षेत्रफल हो गया। इस पर बजरी बिछाना है, लेकिन बोला 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एरिया निकाल के रुपया में 100 से गुना कर देंगे। चलिए निकाले, 40 दूना 80 माइनस 2 दूना 4, 76 मीटर स्क्वायर है। मीटर में तो मीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। 1 मीटर पर 100 रुपया लगता है, तो लागत निकालना है, खर्च निकालना है, खर्च निकाल दीजिए। 1 मीटर स्क्वायर पर 100 रुपया, तो 76 मीटर स्क्वायर है तो कितना लगेगा? 7600 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? यदि कोई दिक्कत नहीं तो लगा दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? इस पर बिना काम का कुछ स्टूडेंट ट्रिक याद रख लेते, फालतू का काम क्यों? आप 2-4 बार बना कर देखिए, उसके बाद आपको फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप देखेंगे और आंसर लगाएंगे। इससे फायदा यह है, आपको यदि वर्गाकार ना देकर आयताकार भाग दे दे, आयताकार पार्क दे दे, फिर सड़क की बात करें तो आप कर सकते हैं। उसमें अलग अलग ट्रिक याद रखेंगे। हो सकता है आपका सड़क क्या होगा?
ये वर्गाकार पार्ट के किनारों पर होगा, चारों बगल किनारों पर, उसका एरिया निकालना हो। तो जब इस नियम से बनाएंगे तो आपको आसान होगा, ज़्यादा ट्रिक याद नहीं रखना पड़ेगा। यदि ट्रिक आपको याद रहता है तो समझिए और अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि याद करना पड़ रहा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ रहा, आपके पास समय कम एग्जाम का, तो आप उतना फालतू का दिमाग नहीं लगाकर कॉन्सेप्ट पर जाया कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही इजी से बन जाता है बहुत कम समय में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, रेकरिंग वाले प्रश्न। इतना को उसके सरलतम रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, एकदम ध्यान से देखिए। रेकरिंग आज के बाद कभी नहीं भी पढ़े होंगे आज से पहले, तो आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। देखिए करना क्या है, जो यहाँ लिखा होगा ना, संख्या जितना दिख रहा होगा उसको लिख देना है। पहला फर्स्ट स्टेप, 245 दिख रहा तो 245 लिख दिए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, माइनस उसी को करना है जिस पर रेकरिंग नहीं होगा। रेकरिंग देखिए 45 पर, 2 पर नहीं है, ऐसा ना समझ लीजिएगा 2 4 5 पर रेकरिंग है। रेकरिंग केवल 4 और 5 पर है, 2 पर नहीं। इसके पहले तो 0 0 है, मतलब क्या 2 इसमें माइनस करेगा। और अगला और लास्ट स्टेप देखिए क्या करना, जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतने 9 लिख देंगे। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे। जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 लेंगे, लेकिन कहां से देखेंगे, नीचे वाला काम जो करेंगे वो दशमलव के बाद ही ध्यान रखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 2 0 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब आपका कभी भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस नियम पर बैठाएंगे तो। नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए आप लोग। अब देखिए काटने का तरीका, हम बार बार बोलते हैं, जब लगे काटने में भारी तो एक बार ऑप्शन पर नजर दे दिया कीजिए। अब ऑप्शन पर नजर दीजिए तो 9937 से नहीं कटेगा, 370 से भी 9900 नहीं कटेगा, नीचे पर ही ध्यान देते हैं। 1100 से कट रहा है 9900, 1199 नहीं कटेगा। भाई साहब आप काट के देख लीजिए, यही आंसर आएगा। बोलिए कहीं काटना पड़ा क्या, कोई मेहनत करना पड़ा क्या? कोई दिक्कत नहीं, ना कुछ करना पड़ रहा, केवल ऑप्शन पर नजर देंगे तो कैसे कटेगा पता चल जाएगा। वैसे तो 9 से काटेंगे, कट जाएगा। देखिए 9 से काटिए, 27 नमा 243, 11 नमा 99, 1100 आ गया ना आंसर। 9 से काटेंगे तो काम बनेगा, लेकिन हम जो तरीका बताए बाय ऑप्शन सा, वो सबसे बेस्ट है, सबसे मजेदार तरीका है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए, इसको पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन ने 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 12 सेकंड और 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की गति कितनी है? मजा आ जाएगा। अच्छा बोलिए, ट्रेन वही है, जब प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर थी, एकदम सोचिए, तो उसे 12 सेकंड लग रहा था। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई इससे बढ़ गई, कितना, 45 मीटर बढ़ गई, तब इसको 15 सेकंड लगने लगा। जरा एक बार ध्यान रखें, 120 से हो गया 165, यानी 45 मीटर दूरी बढ़ा। जब 45 मीटर दूरी बढ़ा तो समय कितना बढ़ गया, 12 से हो गया 15 सेकंड, 3 सेकंड समय बढ़ा। चाल बराबर क्या होता है जरा बताइए तो? चाल बराबर दूरी बटा समय। भाई साहब दूरी बटा समय काट देंगे तो कितना बार लगेगा, 15, ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आ गया। 15 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से ट्रिक सीखिए, 5 तिया 15, यहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे किलोमीटर में, सीख लीजिए एक बार आप। फिर से मीटर प्रति सेकंड में 5 का टेबल पढ़िए, और किलोमीटर में जाना हो तो 18 का टेबल पढ़िए। अब जिसका दिया है उसका देखेंगे। मीटर में 5 दूना 10, 5 तिया 15, यहाँ 18 टेबल, 18 दूना 36, 18 तिया 54, कुछ नहीं करना। 15 मीटर प्रति सेकंड है तो हो जाएगा कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये याद रखिए, डायरेक्ट मुंह से बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हो सकता है कि 5 से कटने वाली संख्या ना हो, तब 18/5 से गुना कर दीजिएगा। करके देख लीजिए, यहाँ भी वही मिलेगा। 15 को 18/5 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाता। कर लीजिएगा आप लोग। फिलहाल जो सीखा है वो काफ़ी है, मज़ेदार है। आइए नेक्स्ट,
पढ़िए जरा इसको। संख्या, चौथा क्वेश्चन है, संख्या 4, 2, 2, 2, 6, 3 और 8 का माध्यक क्या होगा? माध्यक कैसे निकालते हैं? ज्यादा संख्या रहेगा तो फॉर्मूला का यूज करते हैं, नहीं रहे तो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेते हैं। सजाइए, 2, 2, 3, 4, 6, 8, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सजा लिए। सजाने के बाद बीच वाला ही आंसर होगा, लेकिन बीच वाला ढूंढेंगे कैसे वो देखिए। अच्छा देखिए, इसमें कितना संख्या, 6 संख्या, यानी 2 इधर अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, बीच में अकेला नहीं मिल रहा, बीच में बेचारा 2 मिल रहा। अकेला रहता तो डायरेक्ट आंसर, 2 रहेगा तो दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे तब आंसर आएगा 7.5। 4, 3, 7, 7 का था 7.5 में 3.5 होता भाई। 3.5 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोले कोई दिक्कत है क्या? और एएलपी में जो प्रीवियस ईयर हुआ है उसमें ज्यादातर नहीं, सबका सब माध्यक से क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपको छोटा सा कोई 4, 5, 6, 8, 10 जो भी संख्या दे दिया, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाकर निकालने के लिए दे दिया गया। कोई फॉर्मूला की यूज नहीं, फॉर्मूला तो बस एक ही यूज है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, जो इसी वीडियो में बताएंगे, टेंशन ना ले। जितने टॉपिक से एएलपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं उन सभी टॉपिक को हम कवर करवाएंगे। आप लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को, पढ़िए। तो 5वां क्वेश्चन, यदि केंद्र ओ के वृत्त पर एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे से 110 डिग्री के कोण बनाती है तो एंगल POA क्या है? बनाइए, फिगर बनाइए। एक सर्कल ले लेते हैं, ले लिए। यदि केंद्र O के वृत्त पर एक बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे को 110 डिग्री कोण बनाती है। भाई साहब, केंद्र है O, सेंटर O है, ले लिया जाए। चलिए 2 स्पर्श रेखा खींच दीजिए पहले। ये स्पर्श रेखा हो गया PA PB, क्या नाम रखेंगे? PA और PB। यहाँ P रख दीजिए, यहाँ A, यहाँ B। अब देखिए एक बार आप फिगर समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? जो फिगर में अभी तक कहा गया उतना ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। फिर पढ़िए, एक दूसरे से कितना एंगल 110 डिग्री का कोण बनाती, कौन? PA और PB एक दूसरे से 110 डिग्री का कोण बनाती। अच्छा, PA और PB एक दूसरे से, यानी ये कोण जो दिया है 110 डिग्री दिया है। आगे पढ़िए, तो एंगल POA क्या है? POA, ओ यहां है ना, POA मतलब इस एंगल की बात कहा जा रहा। देखिए जरा, पहले थोड़ा सा फिगर बना देते हैं फिर मजा आएगा। ये एंगल हमें चाहिए, ये एंगल चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, पता है ना? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसका मतलब ये कोण तो फिक्स हो गया 90 डिग्री। ये त्रिभुज एक दूसरे, जब यहां इसको यहां से मिला देंगे, आ जाइए, ये मिल जाएगा। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते, क्या होते? सर्वांगसम होते। सर्वांगसम होते तो एंगल भी बराबर होगा। ये 110 है तो दोनों मिलके बांट लेगा आधा आधा। ये बोलेगा हम 55 ले लेते हैं, 55 55 बांट लेगा। ये 55, ये भी नीचे 55, ऊपर ही केवल लिख दिए हैं। ये 55 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा? तो भाई समकोण त्रिभुज में यदि एक 90 को छोड़ देंगे, बाकी 2 कोणों का योगफल 90 है, एक 90 है तो ये दोनों कोणों का योगफल भी 90 होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 55 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? या इस तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो आप बोलेंगे सर 55 में यदि 35 जोड़ देते हैं
इस थीटा का मान यदि 35 रखेंगे तो 35 प्लस 55 90 90 90 180 हो जा रहा। काम मेरा हो जा रहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोलिए, क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई खास क्या था, टफ नहीं था। क्वेश्चन इजी था जब थोड़ा सा आपको नियम पता होगा तब, अन्यथा आपको छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ये भी मजेदार है। छठा क्वेश्चन, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु 479 है के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 है। भाई साहब देखिए, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 है, 8 साल बाद जाएंगे तो वर्तमान आ गया, तो वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 8 साल तीनों का जुट जाएगा वर्तमान के लिए, तो 8 तिया 24 जुट जाएगा, तो 24 जुट जाएगा तो 56 है। 56 है, 8 तिया 24 जुट जाएगा तो वर्तमान बन जाएगा कितना? 80। 56 प्लस 24 80 होता है। ये वर्तमान आयु का योगफल हो गया। और वर्तमान आयु का अनुपात दिया 4 7 9, 9 7 16, 16 4 20। अनुपात देखिए, इस 20 यूनिट का मान कितना? तो 80 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना? तो 4। समझ रहे हैं ना? वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 4:7:9। सबको जोड़िए, 9 7 16, 16 4 20। 20 यूनिट का मान वर्तमान में कितना बना? 80। 1 का 4 पूछ कर रहा। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी सभी का वर्तमान आयु ज्ञात करना। भाई साहब ये वर्तमान का रेशियो दिया, ये वर्तमान का आयु निकला है। 4 चौके 16, इसका मान 16 कहाँ दिख रहा है? यहां दिख रहा है। ये दोनों खत्म। फिर आ जाइए आगे, 4 7 28, 16 28 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं था, एकदम इजी इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स से बनाइए। पढ़िए इसको। 7वां क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मजेदार तरीका से कहेंगे, 4 दिनों के बाद 2 कर्मचारी कार्य को छोड़ देता है। अब शेष कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? जब भी शेष कार्य की बात हो तो मेरा नियम अपनाइएगा। क्या नियम है? देखिए, 10 व्यक्ति 8 दिनों में कर रहा, लेकिन 4 दिन काम समाप्त हो गया। 8 दिनों तक काम था, 4 दिन का काम हो गया, बचा कितना? 4 दिन का। यानी 10 दिन का, 10 आदमी का 4 दिन का काम बचा हुआ था। 8 दिन काम होता, पूर्ण होता, लेकिन 4 दिनों के बाद 2 कर्मचारी कार्य छोड़ देता है। अब देखिए, इस 10 गुने 4 काम को करेगा कौन? 8 कर्मचारी। कितना कर्मचारी? कर्मचारी 10 है, तो 8 कर्मचारी अभी है, 2 कर्मचारी छोड़ दिया तो 8 कर्मचारी है। और काम कितने दिन चलेगा? तो x दिन तक। देखिए, 4 दूना 8, 2 पचे 10। इसका राइट आंसर 5 डेज हो जाएगा। x बराबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये मेरा तरीका कहता है, ये पर्सनल है, लेकिन बाकी टीचर का तरीका हम बता रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में, आपके पल्ले ना पड़े, पड़ गया तब तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो जो जनरल मेथड है वो बता देते हैं, ताकि आप कहीं पढ़े होंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। वो फॉर्मूला पढ़े होंगे, md बराबर m1d1 प्लस m2d2, ये पढ़े होंगे आप लोग। md जो टोटल वर्क है कितना है? 10 गुने 8 का। 10 आदमी कितने दिनों तक? 8 दिनों तक काम करता। दूसरा में अब काम यही काम करेगा, इस ये मिलकर बोला 4 दिनों के बाद, यानी 4 दिन काम करा। 10 आदमी कितने दिन काम किया? 4 दिन। उसके बाद 2 कर्मचारी चले गए तो 8 कर्मचारी बचा। ये कितना दिन में किया? तो x दिन में कर। बात वही है, बैठाने का तरीका अलग। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर वही x बराबर 5 आएगा। करके देख लीजिए, हर चीज हमसे मत पूछिए भाई साहब। मेरा काम है कि आपको रास्ता दिखा देना, चलना आपको है। हर रास्ते को हम ही चल जाएंगे, क्या फायदा? अब ऐसे भी आपका 2 दिन के बाद एग्जाम है, 1 दिन 2 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने से कुछ करने का। आइए 8वां प्रश्न पर चलते हैं।
8वां प्रश्न, 435 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? बोला 435 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। बाकी टीचर की तरह नहीं चलिए, मेरे अनुसार सोचिए, इसमें सोचिए क्या जोड़ेंगे। यानी 435 से देखेंगे बड़ी कौन ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आपके मन में आ गया होगा सर 21 का स्क्वायर तो मेरे नज़र में है कि 441 है। यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या को 441 होना है, हमारे पास 435 है। यदि उसमें से 6 ऐड कर देंगे 435 प्लस 6 441 हो जाएगा, हो गया आंसर। भाई केवल इतना सोचिए, दिमाग का यूज कीजिए। मेहनत करने वाले हमेशा आगे ही नहीं चलता है, याद रखा कीजिए। मेहनत किस स्टैंडर्ड का कर रहे हैं ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि हम बना रहे बहुत बड़ा में बनाएंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें 1 नंबर के बदला 5 नंबर दे दे, ऐसा नहीं होगा। आप आंसर लाइए, आपको 1 नंबर मिलेगा, जैसे भी लाइए। आइए, एक गलती करेंगे तो 1/3 आपका 1/3 नंबर कटेगा, ये भी याद रखिए, नुकसान देगा। 9वां क्वेश्चन देखिए कितना मजा आएगा। x 94 प्रश्नों को उत्तर देता है। x जो है 94 प्रश्न को उत्तर दिया और 141 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है? अच्छा सोचिए, एक बार मेरे दिमाग से चलिए, सोचिए जरा, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं जो आप जानते हैं, फिलहाल उसके बारे में सोचिए। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, सोचिए आपका कितना नंबर जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर एक सही होता तो 4 नंबर हमें मिलता, एक सही होता तो 4 नंबर मिलता, लेकिन वो गलत हो गया सर, हमें तो जो मिलना था उसमें भी 1 नंबर पीछे गया। यदि आप 5 क्वेश्चन जानते हैं, 1 पर 4 मिल रहा है, तो 5 चौक आपको 20 नंबर मिलना था, लेकिन ब्लेंडर मिस किए आप। क्या ब्लेंडर मिस किए? आप 4 क्वेश्चन ही सही मारे, तो 4 चौके 16 नंबर मिलना था, लेकिन एक क्वेश्चन पर सपोजेड 1 नंबर कट रहा, दिया भी 1 नंबर कट रहा। एक क्वेश्चन गलत कर 1 नंबर कट गया तो आपको मिला कितना? 15। आप समझ गए होंगे एक गलत करने पर नुकसान कितना है। जो सही होने वाला था वो 4 और जो कटने वाला 1, जुट के 5 नुकसान हो रहा। बस यही राज इसमें चलेगा। यदि इस बात को जान गए तो आंसर भी समझिए आप जान गए। आइए जरा सोचिए, यदि 94 का 94 आंसर सही देता तो इसको कितना नंबर मिलता? तो आप बोलेंगे सर 4 चौक के 16, बाकी 1 9 चौक 36 1 37, 376 नंबर मिलता। कब? जब सबका सब सही आंसर देता, लेकिन इसको मिला कितना? आप बोलेंगे 141 नंबर मिला। माइनस कर दिए, 5 3 2, 235 अंक कम मिला है। अच्छा बोलिए जरा, एक गलती यानी गलत की संख्या तुरंत निकल जाएगा, गलत की संख्या 235 अंक मिला है, एक गलती पर कितना जा रहा होगा नुकसान? तो 5 का नुकसान जा रहा है, क्योंकि 4 अंक मिल के जाता, 1 अंक कम मिल रहा है। जोड़ देंगे, जितना सही वाला था और जितना गलत वाला दोनों को जोड़ दिया करेंगे, तब भाग देंगे। 4 अंक मिलने वाला था, 1 अंक कट गया भाई साहब, 5 अंक का नुकसान जा रहा है एक गलत पर। कितने गलत है इससे पता चल जाएगा। 5 चौके 20, 7 पचे 37, ये जो निकलेगा ये गलत उत्तर वाला है। यानी 47 प्रश्न गलत किया, सही कितना किया? तो अब तो आसान हो गया, टोटल 94 प्रश्न था, 47 गलत हुआ तो 47 सही हुआ होगा। 94 में से टोटल 47 माइनस कर देंगे, ये भी मिलेगा 47 ही, ये सही वाला हो गया। यानी 47 सही 47 गलत, आधा सही आधा गलत किया। जो पूछे मार देना। गलत उत्तरों की संख्या 47, सही उत्तरों की संख्या 47। कुछ करना नहीं था, मजेदार क्वेश्चन मजेदार तरीका से सॉल्व किया गया है। देखिए जरा बोर्ड पर, फिर समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का इससे आसान मेथड नहीं है भाई, कहीं भी पढ़ ले, दिल्ली पटना पंजाब अमेरिका जहां पढ़ना पढ़ लीजिए, इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलने वाला। बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाने का भी सबसे आसान मेथड दिया जाएगा।
आप में से ही कुछ स्टूडेंट इस पर मान रख दिए होंगे बनाते समय, भाई गलत कर रहे हैं। मान रखेंगे, सोचिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, लफड़ा आ जाएगा, रूट वाला काम आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि यदि एलसीएम लेते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है। और एलसीएम में थोड़ा सा आपके पास डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अलग अलग चीज है तो इसका मतलब नीचे में गुना आएगा, कुछ नहीं सोचना है। आप इस चाहते तो इस चीज को नहीं लिखते या थीटा लिख देते 30 डिग्री को। देखिए आपको बहुत सारे शॉर्टकट मेथड बताते हैं। आप चाहते तो नीचे वाला लिखना बंद कर देते, दिमाग में रखते कि गुना हुआ है, ऊपर का काम जारी रहने देते। पहला काम। दूसरा काम, उसी में आप 30 डिग्री के बजाय थीटा का यूज करेंगे, लास्ट में 30 डिग्री का यूज होगा तो कर देंगे। ये तरीका है। चलिए हम आपको ने अपने तरीका से बताएंगे। मान लिया जाए कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है। हम जहां 30 डिग्री को वहां थीटा का यूज करेंगे। भाई साहब 1 + cos थीटा * sin थीटा। आपको पता जब गुना होता है तो कोना कोनी गुना होता है, sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस ये कोना कोनी गुना होगा। तो आप बोलेंगे इतना गुना इतना करेंगे, जरा शॉर्ट में जाइए तो a + b * a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोचिए जरा, दोनों कोना कोनी गुना होगा, स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा जहां 30 डिग्री वहां थीटा लगाएंगे भाई साहब। ये शॉर्टकट मेथड है, लिखने से बचने के लिए, जल्दी लिखा जाएगा, जल्दी हल होगा। b² + 2ab 2 * a, 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं, कॉस थीटा है। अब देखिए बहुत शॉर्ट गए हैं और बहुत मजा आने वाला है। आप बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस sin कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये दोनों का योगफल 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2। देखते जाए कितना मजेदार तरीका से हल करेंगे, आप भी सोचकर तंग आ जाएंगे। हम भाई नीचे वाला भी नहीं लिखेंगे, देखते जाए, इसको छोड़ रहे हैं। अब देखिए मेरा तरीका, हम जो क्या करें इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, इस बात को, इसको रहने देते हैं दिमाग से। अब इसका ही हल करेंगे, 1 + 1 2 प्लस 2 cos थीटा। अब जरा देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा 1 + cos थीटा। अब नीचे वाला यूज कीजिए, दोनों को ऊपर वाला केवल हल कर रहे हैं, अब इसका यूज कर लेंगे। यहां उसको होल्ड कर दिए थे, लिखने से बचने के लिए आप समय बचा सकते हैं कैसे कैसे एग्जाम में, ये भी हम सिखा रहे हैं। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, 2/sin थीटा, sin थीटा ऊपर जाके बन जाएगा cosec थीटा। अरे कोई दिक्कत है क्या, कुछ छूट रहा है देख ले जरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हमें थीटा का यूज कर लेना है और क्या। तो 2 sin थीटा, देखते जाइए 2 sin थीटा नीचे ऊपर जाके बन जाएगा cosec थीटा, 2 cosec थीटा, ये cosec थीटा की जगह रख देना 30। अब यूज कर लेना 2 * cosec 30 का मान 2 होता है, 2 दूना 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है, समस्या तो बता दीजिए। पहला स्टेप हम लिख दिया आपको दिखाने के लिए, होल्ड करेंगे। अब ऊपर वाला कैलकुलेशन करना, नीचे होल्ड रहेगा तो ऊपर का कैलकुलेशन बढ़ा दिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक तो ऑलरेडी है तो 1 + 1 प्लस 2 cos थीटा। अब इसका ही हल करें, 1 + 1 2, 2 + 2 cos थीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 * 1 + cos थीटा। अब जो होल्ड करके रखे थे उसका यूज कर लिए, बस आगे बढ़ गए। आप इससे क्या समय को बचा सकते हैं बहुत ज्यादा। आप विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई कीजिए मेरे नियम से बना के, बाकी टीचर के नियम तो ऐसे छोड़ देंगे आप, गारंटी है। केवल पढ़ के थोड़ा देखें फिर मजा आएगा। मेरा नियम स्टार्टिंग में बहुत कम स्टूडेंट को समझ आता है, उनको लगता है अरे बकवास हो रहा है, लेकिन जब वो 10 दिन 15 दिन पढ़ लेते हैं तो लगता है इनसे बढ़िया मेथड अब है ही नहीं। आइए पढ़िए 11वां क्वेश्चन को, ये भी मजा देने वाला है। दिखने में भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन बनाएंगे ऐसे जैसे चुटकी बजता है, बस ऐसे करेंगे आंसर आएगा। पढ़िए 11वां, 2 पाइप ए और बी क्रम से 18 और 27 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। चलिए जरा
थोड़ा सा यूज कर लेते इसका। ए कितना देर में भर सकता है? तो 18 घंटे में। बी कितना देर में भर सकता है? तो 27 घंटे में। और कुछ है? जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटों में खाली कर सकता है। एक सी है बेचारा खाली करने वाला है, जो पूरी टंकी को 45 घंटों में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया। एकदम ध्यान से रखिए, ये बात नोट कर लीजिए। कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया। देखिए भाई साहब, पहले ए के साथ सी चालू था, फिर बंद कर दिया ए को, फिर बी को तुरंत चालू किया गया, यानी बी और सी को। ए सी एक बार, बी सी एक बार। कुल मिलाकर इन टंकी को भरने में 55 घंटे लगे, तो पाइप बी कितने घंटे के लिए चालू किया गया था? अब आइए ट्विस्टेड क्वेश्चन। पहले हम इसका टोटल पावर निकाल लेते, क्षमता निकाल लेते कि टंकी का क्षमता है क्या। एलसीएम 18 27 45 का एलसीएम लीजिए फटाफट। अब बोलेंगे सर अब 45 दूना 90 यदि करते हैं, 90 यदि करते हैं तो 45 18 का एलसीएम आ जाएगा, लेकिन 27 बच रहा है। 27 में 90, 9 दही 9 तिया, यानी 90 तिया 270, इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए लेने का तरीका बहुत मजेदार है। 18 के टेबल में पढ़ेंगे तो 18 15 बार में आएगा, 27 के टेबल में 10 बार में आएगा, यदि 45 का टेबल पढ़ते तो 6 बार में आएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये कैसे कैसे है? तो आप बोलेंगे ये खाली करने वाला है सर, ये दोनों भरने वाला है, लेकिन हमारे साथ जो काम हुआ है वो कैसे कैसे हुआ वो देखें आप। आइए काम करवाते हैं। ए और सी को चालू किया गया। अच्छा भाई, ए सी को चालू करेगा, ए 15 यूनिट भरेगा, सी 6 यूनिट खाली करेगा 1 घंटा में। ये ए 15 यूनिट भरेगा, सी 6 यूनिट खाली करवाएगा, तो भरेगा कितना? 15 में से 6 घटा दीजिए, 9 यूनिट भरेगा प्रति घंटा। अच्छा आप बताइए, नीचे लिखा गया बी की बात कह रहा है, अभी ए सी है, बी की बात कर लेते हैं। बी और सी, बी यदि 10 भरेगा तो सी 6 खाली कर देगा। जब ये दोनों साथ चलेगा बी सी, तो कितना चलेगा? 4 खाली करेगा, 4 भरेगा, और दोनों 55 घंटे चलता है टोटल, तो टंकी भर जाता है। अच्छा 55 घंटा मान लिया जाए बी और सी x घंटा चला होगा, सपोज डेट, इसको भी x मान सकते थे, हम सोचे x का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या फायदा, x लाएंगे आंसर लाएंगे फटाक से। यदि x घंटा ये चला, छोड़िए भाई साहब, आपको जो लग रहा वही कीजिए। यदि a और c मान लिया जाए x घंटा चला, तो b और c कितना देर चला होगा? b और c चला होगा 55 माइनस x घंटा। अच्छा बी सी मिलकर भर कितना रहा 1 घंटे में? ये 10 भरेगा, 6 खाली, 4 घंटा भरेगा, 4 लीटर भरेगा। ये 9 लीटर भर रहा, x घंटा तक चला। ये 55 माइनस x घंटा तक चला, 1 घंटे में x भर रहा, तो उतना घंटे में कितना? 4 से गुना कर देंगे, और टोटल टंकी भर जाएगा कितना? 270 लीटर। अब बोलिए कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहां देखिएगा, यदि कोई दिक्कत है, समस्या तो बोलिए फटाफट, एक बार आप लोग नजर दे दीजिए। फिर से यहां समझा देते, मेन ट्विस्ट यही है, इसको आप समझ गए होंगे। बोला ए और सी को चालू किया गया, आप बोलेंगे ए सी को जब चालू करेगा, ये 15 भरेगा, 6 खाली होगा, तो 1 घंटे में 9 भरेगा, और टोटल 55 घंटा चला, तो मान लिया जाए ए और सी x घंटे तक चला, प्लस फिर क्या कि ए को बंद करके बी को चालू किया गया, बी सी चालू करेगा, ये 10 भरेगा, 6 खाली होगा, तो 1 घंटे में 4 भरेगा। यदि यह x घंटा चल गया, टोटल 55 घंटा चला था, तो यह कितना चलेगा? 55 माइनस x घंटा, उसको 4 से गुना कर देंगे, टोटल टंकी भर जाएगा। आइए अब आंसर आ जाएगा फटाक से। 9x प्लस 55 चौके 220 माइनस 4x बराबर 270। देखिए घटाइए, 9 में से 4 गया, 5x बराबर 220, इधर घटा देंगे तो हो जाएगा 50, काट दिया जाए, x का मान कितना निकला? तो 10। सोचिए x 10, यानी a और c की बात बोला जाए, ये a कितना समय तक चला? a तो बोल देते 10 घंटा तक ये चला, क्योंकि a वाला में x से गुना है।
लेकिन हमें बोला है बी कितने समय के लिए चला, तो 55 में से 10 एक्स घटा देंगे, 55 में से 10 घटा देंगे मतलब 45 घंटा तक कौन चला, बी चला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुत इजी था, केवल थोड़ा सा समझना था, इसीलिए हम टाइम लेकर आपको समझा दिए। आइए एक बार देख लीजिए, नजर दे दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवारमा क्वेश्चन मजा आएगा। यदि किसी आंकड़े के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है और ए अनुपात बी 9:8 है तो बी अनुपात सी बता दीजिए। भाई फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, यही क्वेश्चन है। देखिए जरा, बहुलक बराबर आप पढ़े होंगे 3 माध्यिका -2 माध्य। भूल गए हो तो एक बार याद कर लें, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रेलवे में कई बार पूछा गया, 1-2 बार नहीं। चाहे आप एनटीपीसी की एग्जाम दीजिए, एएलपी दीजिए, टेक्नीशियन दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, आरपीएफ दीजिए, कुछ भी दीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखा करें, नहीं है तो रट लीजिए। भाई हमें रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला रटा नहीं जाता। जब अब इसका यूज 2-4 बार कर लेंगे तो आपको लगेगा वाह अब याद करने की जरूरत क्या। अच्छा, माध्य, माध्यिके और बहुलक को ए बी, ए किसको माना है, माध्य को, बी माध्यिका को, सी बहुलक को, ऐसे माना गया है। ए अनुपात बी 9:8 है, ए का इस किसको माना है तो माध्य, माध्य के क्या लेंगे 9 लेंगे, 9x ले लीजिए या 9 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। माइनस ए अनुपात बी, बी किसको मान, माध्यिका, माध्यिका है कितना 8, माध्यिका है कितना 8, 3 × 8, ये बीच में माइनस है, देख लीजिए जरा, 3 × 8, थोड़ा सा सटा लेते हैं, बराबर, बराबर हो जाएगा बहुलक सी, बहुलक को सी मान, सी निकल जाएगा। देखिए 8 × 24 - 18 6, आप x में भी निकाल सकते हैं आंसर, आप 9x और 8x मान सकते हैं, 9a 8a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। डिग्री समान रहता है, डिग्री मतलब क्या, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, डिग्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहता, तब उसका यूज कर सकते थे अलग अलग, ऐसे भी रेशियो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कुछ करना नहीं है, सीधा रख देंगे, सी निकल गया। अब बी अनुपात सी, बी है कितना, देखिए बी है 8, ये रख देते हैं, आंसर ला देते हैं। चलिए बी है कितना, देखिए बी 8 है, रेशियो में आ जाइए, सी कितना आ गया 6 आ गया है, काट देंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, काहे समय बर्बाद इधर उधर करेंगे, 4:3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए इतना आसान जब सॉल्यूशन है क्यों घबरा रहे हो? इस बार एएलपी पार, क्या करना है इस बार एएलपी पार करना। आइए 13वां क्वेश्चन, कुछ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर 93.75 रुपये बनते हैं और उनकी संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आइए मजा दिलाते हैं थोड़ा सा। आइए 1 रुपया, सबको रुपया में चेंज कर लेते हैं, ये 1 रुपया हो गया। 50 पैसे को क्या लिखते हैं, 1/2 रुपीज। चलिए अच्छा 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 रुपीज लिख सकते हैं। कोई शक है क्या? 25 पैसा को पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 25/100 मतलब 1/4 रुपया, सबको रुपया में बदल लिए हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये उसका नंबर्स दिया है अनुपात में, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस। 1 रुपया का बोला 3 क्वाइंस है, देखते जाइए अनुपात। आधा रुपया का 4 क्वाइंस है, 1/4 रुपये का 5 क्वाइंस है। कोशिश करेंगे ऐसी संख्या ढूंढने का जो भाई इससे, देखिए 1/4 रुपये का 5 क्वाइन है, गुना करेंगे तो 5/4 होगा।
जब पूर्णांक में हो जाए तो क्या फायदा, या तो सबको पैसा में चेंज कर देंगे तब आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, इसको पैसा में गुना कर देंगे तो और मजा आएगा। रुपया में बताते हैं, पैसा में, दोनों में बताएंगे। पहले देख लीजिए, पहले पैसा में बताते हैं। चलिए पैसा में ले लेते हैं। आइए, 1 रुपया में 100 पैसा, मतलब ये 300 पैसा बनेगा, प्लस 50 पैसा का 4 सिक्का 200 पैसा बन जाएगा। 25 पैसा का 5 सिक्का मतलब 125 पैसा बनेगा। ये सब क्या है, ये सब x के फॉर्म, अनुपात है तो x के फॉर्म है, यूनिट है। जोड़िए तो 3 2 5 1 625, x मान लीजिए या यूनिट में मानिए, आपकी मर्जी है। 625 यूनिट का मान, इसको पैसा में बदल लेंगे। अब 93.75 को पैसा में बदलेंगे तो 9375 हो जाएगा। कटेगा कितना बार में, तो आप बोलेंगे सर 15 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 15, पैसा में बता रहे हैं। 1 यूनिट का मान 15 आ गया। भाई साहब पूछ क्या रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब कुछ नहीं किया, सीधा ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है। 15 तिया 45, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, अब यहाँ मिल जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 45 60 75, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन केवल इतना छोटा था। अब कुछ स्टूडेंट को मन में आया होगा, सर ऐसा कीजिए ना, रुपया में बता दीजिए ना जरा। आइए, ये पैसा में बताएं, सारे चीज को पैसा में कन्वर्ट कर दिए, रुपया में बता देते हैं जरा। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारे रहते टेंशन लेना नहीं है। अच्छा ये सब का क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। 4 2 और यहाँ नीचे कुछ नहीं, नहीं कुछ तो 1 है। कोशिश ऐसा रखेंगे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कट जाए, तो क्या करेंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे। 4 और 2 कैल्शियम, 4 और 2 कैल्शियम 4 होता है, यानी 4 से गुना करना है। यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो हर रेशियो में 4 से हर जगह गुना करना पड़ेगा। क्यों किए अब बताते हैं। आइए, अब देखिए 4 तिया 12 है, 1 रुपया वाला 12 सिक्का मतलब 12, x मान लीजिए या तो लास्ट में x ले लेंगे। चलिए 12 प्लस 4 चौके 16, 1/2 गुना 16 करेंगे, आधा, आधा रुपया का 16, 50 पैसा का 16 सिक्का मतलब 8 रुपया हो जाएगा। गुना करके देख, 16 गुना 1/2 करेंगे 8 हो जाएगा। 25 पैसे का 20 सिक्का, 4 से 4 खत्म, 5 रुपया बन जाएगा। गुना करके देख ले, 25 पैसे के 20 सिक्का, या गुना कर ले 20 गुना 1/4, आपको 5 मिलेगा। ये सब रुपया में कन्वर्ट हो चुका है। कितना रुपया बना, तो 12 8 20 5 25x, ये रुपया बना है। इस 25x का मान दिया है कितना, या इसमें यूनिट मान लीजिए, x छोड़ दिए, x का खेला ही खत्म कर देते हैं, क्या फायदा x का। ये रेशियो में है, x 25 का मान कितना है, तो 93.75। अब की बार रखना पड़ेगा ये पॉइंट वाले को, क्यों, क्योंकि ये भी रुपया में है तो इसको भी रुपया में रहने देंगे। x वाले छोड़ दिए, आप x पर ले सकते हैं, हम यूनिट में ले रहे हैं, आपकी मर्जी है, जैसा करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 25 तिया 75, बचा कितना, 15 3 18, 187, 7 बार में लग जाएगा 3.75 हो जाएगा, क्या 3.75 हो जाएगा। लगा दीजिए एक बार, ट्राई मार लीजिए। 25 तिया 75, बच रहा 18, 187, 25 7 175, बचा 12, 125, 25 5 125, एकदम राइट है। अब गुना कीजिए, आंसर मिलेगा। 4 तिया 12, 12 गुना इसको करना, 12 तिया 36, अब 75 गुना 4 करेंगे, 0.75 गुना 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 36 9 45, 45 एक ही जगह ऑप्शन में मार देंगे, आंसर एकदम करेक्ट। इसको गुना करेंगे 16 से, 16 गुना 3.75, आपको मिलेगा 60, 20 गुना 3.75 75। ये देखिए, इसको पैसा में बदलने से ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हम देख लिए थे यहाँ रुपया 93.75, तो भाई इसको रुपया बदलेंगे तो 93.9375 पैसा हो जाएगा, फटाक से लगा देंगे, क्या दिक्कत है।
तो कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए कैसे आसान बनेगा, उसी से आगे बढ़ा कीजिए। हम इसको पैसा और रुपया दोनों से बता दिए, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे उससे बनाइए। पढ़िए इसको, 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन, यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 का कोई हल ना हो तो के का मान बता दीजिए। भाई साहब, कोई हल नहीं के कंडीशन में क्या होता है? आप बोलेंगे सर कोई हल नहीं होगा तो a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 डस नॉट इक्वल टू होगा c1 बाय c2। हमें इन दोनों से मतलब है। ये कोई हल नहीं, मतलब कब कोई हल कब नहीं होता? जब रेखा समांतर होती है। पढ़े होंगे क्लास 10th में ऑल कंडीशन, नहीं तो एक दिन एक वीडियो हम इसका ला देंगे। कुछ नहीं है, कोई हल नहीं मतलब रेखा समांतर है। तो इस दोनों को बराबर करना, a1/2 b1/b2 को। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछा जाए ना, नहीं याद हो कोई फॉर्मूला, उसका ट्रिक सीख लीजिए हमसे, यही नियम लगा दीजिए, केवल इस दोनों को बराबर करके आंसर ला दिया कीजिए, कुछ बिना नियम के आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि लगेगा हर कंडीशन में आपको पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, वो डज नॉट इक्वल टू कंडीशन जल्दी नहीं पूछा जाएगा। आपको जब भी पूछा जाएगा 99% केस में, कब इसी कंडीशन में, कोई हल ना हो की कंडीशन में। कभी कभी आपको देगा, हो सकता है के का बात यहां रहे, तब आपको देगा अनंत हल के कंडीशन में, जब रेखा संपाती होती है, तो आप उसी कंडीशन से बराबर कर दीजिएगा। चलिए आइए, जब याद ना हो तो उसके लिए बता रहे, याद हो तो अच्छी बात है। एक बार लिख दे, क्या लिख देते भाई साहब, कंडीशन लिख ही देते हैं। ये होता है रेखा अनेक हल, अनंत हल। ये अनंत हल, ये कोई हल नहीं। जब ऐसा रहेगा a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तब केवल एक हल, कोई दूसरा हल अद्वितीय हल हो जाएगा, कोई दूसरा हल नहीं, केवल एक हल, बस ये कंडीशन में। इसमें रेखा क्या होता है? समांतर होती है। इसमें रेखा संगत होती है। संगत तो संगत नहीं, संगत तो जब काटेगा तो संगत होगा। संपाती होती है। ये प्रतिच्छेदी होती है। ये प्रतिच्छेदी रेखा जिसको एक बार काटती हो। ये समांतर रेखा जो कभी नहीं काटती हो। ये संपाती होती, एक दूसरे पर ओवरलैप। चलिए फिलहाल जिस पर जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। आइए, a1 बाई टू, a1 कितना भाई 4, a2 कितना 6, यानी 4/6, देखते जाइए, इक्वल टू b1 कितना 3 प्लस में b2 माइनस के, कर लीजिए। छतिया 18 माइनस 4 के, कोना कोनी गुना भाग दे दीजिए, के इक्वल टू, पहले तो माइनस आएगा, 4 चौके 16, 4 पचे 20, माइनस 4.5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत हो? कोई हल नहीं के कंडीशन वाला लगाए, फटाक से आंसर पाए। अगर याद नहीं होता तो क्या करते? वही काम करते, ये बोला, ये याद रहना चाहिए, कैसे सेट करते, बस लगा के निकल जाना, आंसर ऐसे आ जाएगा। आइए, इतना का वर्गमूल कितने किसके बराबर होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट देखते आंसर लगा देते, भाई साहब ये होगा फटाक से, जो कि हम गलत कर देंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको लगता है 0.9 का वर्गमूल पूछ रहा है भाई साहब, 0.9 को रूट से बाहर करना है, क्या दिक्कत है, 0.3 मार देगा। लेकिन नहीं, रूट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तब रूट से बाहर 1 अंक आएगा। यानी रूट के बाहर 2 अंक लाना है तो इसको अपने मन से 90 कर देना है, 90। अब जरा सोचिए किसके करीब है, तो आप बोलेंगे 9 9 81, 0.9 तो कम से कम होना है, मतलब ये नहीं होगा, 0.9 दोनों जगह है। अब ट्विस्टेड वाली बात है, अब करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट दे दिया है, नहीं रहता यदि हो सकता। अब देखिए हीट एंड ट्रायल कहाँ काम आता, ऑप्शन अटैक, तुक्का जब मारते हैं कम समय में, यही क्वेश्चन है भाई साहब। 2 ऐसे देखते ही छांट दिए, अब 2 बचे
उस पर आप तुक्का लगा सकते हैं, नहीं तो समय है तो पहले बनाइए। अभी तुक्का लगाना नहीं, अब बनाना है। बनाइए जरा। 90 को रूट से बाहर करने का तरीका तो सीखे होंगे बचपन में। 9 9 9 कितना हो गया? 81। आइए घटाइए तो कितना हो रहा भाई साहब? कितना बच रहा? 9 बच रहा है। 9 9 18। अच्छा बोलिए, एक बार डबल जीरो जब भी आएगा तो डबल जीरो के साथ आएगा, सिंगल जीरो यहाँ नहीं आता है, डबल जीरो आएगा। जोड़ा लग गया तो इसलिए डायरेक्ट पूरा में लगाए, जोड़ा नहीं लगता तो पहले उसको जोड़ा वाला बिना जोड़ा को हटाते हैं। ये सब जानते हैं ना? चलिए आइए दशमलव देंगे, लग रहा कि नहीं लग रहा देखिए। कितने बार में लगेगा भाई साहब? यहाँ भी सोच के 4 से लगेगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से ही दिमाग लगा ले। 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, बाकी 3, 4 3 7, 4 घटाइए। 4 9 में से 3 गया, 6 8 1 164। फिर लेंगे डबल जीरो अपने मन से, आ जाइए। ये अब देखेंगे आंसर यही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 4 8 8 1। अब देखेंगे 6 बार में लग रहा है, 7 बार में, 7 बार लगा के देखेंगे क्योंकि 2 अंक तो मिल गया है। अब 6 और 8 की बात है, 7 से लगा के देखेंगे, यदि लग गया, छोटा हो रहा है तो 8 वाला लगा के आंसर निकलेंगे। 7 से लगा दीजिए। 7 से क्या भाई साहब? 8 से भी लग जाए, 8 दूना 16। अरे भाई साहब 8 से ही लग गया, एक ही बार में पता चल गया 8 से लग रहा है, तो क्या दिक्कत है? काहे कि समस्या को बड़ा करना है, आंसर लगा के निकल जाना। ये तो हो गया मेथड से। लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में कम समय हो, तुक्का लगाना हो तो 50% चांस पर जा सकते हैं। लेकिन समय हो तो पहले इतना थोड़ा सा मेहनत जरूर कर दें, हम आपको हमेशा बोलेंगे। जब समय ना हो उस कंडीशन की बात बोले। 16वां क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और इसके विकर्ण के लंबाई के 14 है। सेमी है। आपको लगता होगा कि क्वेश्चन भाई इतना इजी क्यों पूछा जा रहा है, ऐसा लगा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जब तक आप टेक्निकल माइंड नहीं लगाएंगे तो आप इजी नहीं कर पाएंगे, फालतू में आपका समय बहुत बर्बाद होगा। लेकिन हम जो नियम बताएंगे वो जबरदस्त परफेक्ट है। आइए जबरदस्त नियम सीखिए जरा। यूनिक मेथड, ये समचतुर्भुज हो गया ना। समचतुर्भुज के विकर्ण आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो जान लीजिए। एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी 90 पर काटती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ये समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया। आइए इसको 90 पर दिखा देते हैं। एक दूसरे को कितना पर काटती है? तो 90 डिग्री पर। ये पता है ना। 90 पर बाइसेक्ट करती है, यानी 2 बराबर भाग में बांटे, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये उतना ये। सीखिए जरा, हम जो सिखा रहे हैं एकदम उस पर ध्यान रखिए, फोकस रखिए। एक भुजा, भुजा दिया है क्या? नहीं दिया है। किसी समचतुर्भुज में एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। आइए जरा, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हमें क्या दिक्कत। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया फ्रॉम बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जरा बता दीजिए आप लोग में से कोई। तो आप बोलेंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 होता है, ये बोलेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया भाई साहब जरा बताइए। क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया 24, 1/2 d1 इंटू d2, 2 से कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा। 24 दूना 48, d1 इंटू d2 कितना हो गया? 48 हो गया। अब बोले उसमें योगफल दिया है, योगफल दिया 14, क्या? d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 14 दिया। आप अपने मन से यहाँ सोचिए, फॉर्मूले पर यूज मत कीजिए, मन से सोचिए किसको दो संख्या, कौन सी दो संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने पर 14 गुना पर 48 होती है। तो आप तुरंत मन में ला लिए होंगे, सर ऐसा कीजिए ना 8 + 6 लिख लीजिए ना।
हम बोले भाई साहब आप तो कमाल कर दिए, आप तो कमाल कर दिए। और धोती को बात समझ ही रहे। चलिए आ जाइए। कमाल कर दिए तो एक विकर्ण 8, एक विकर्ण यदि 6 है तो बोलिए विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। यदि इसको 6 मानेंगे तो 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। इस विकर्ण को 6 मान लिए। इसको 8 मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा इतना, ये भी 4 इतना हो जाएगा। अब आप जरा बताइए, इस समकोण त्रिभुज पे एक बार नजर दीजिए, इतना पर, इतना पर। इस समकोण त्रिभुज नजर दीजिए, एक भुजा 3, एक भुजा 4, समकोण के सामने एक भुजा कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट 3 4 5 का, 5 कर्ण होता है, यानी समकोण के सामने कर्ण वाली बात हो गया फिक्स। 3 4 5 ट्रिपलेट, भुजा कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर की। बोलिए इतना छोटा आंसर जाके देख लीजिए यूट्यूब पर, नहीं मिलेगा, मुश्किल है भाई। एक एक बोर्ड का इसका सॉल्यूशन दिया गया है, देख लीजिएगा जाके। बहुत लॉजिकली मेथड बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखा करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। 5 पुरुष या 10 महिला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 4 महिला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, सोचिए जरा। टोटल काम देखिए, 5 पुरुष या 10 महिला। आप बोलेंगे 5 पुरुष 10 महिला बराबर है, इसका मतलब 1 पुरुष बराबर 2 महिला, 1 पुरुष मेल इक्वल टू 2 फीमेल, ऐसे पता कर सकते हैं। अरे भाई काटिए ना, 5 मेल बराबर 10 फीमेल, 1 बराबर 2, कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी मेल बराबर 2 फीमेल। अरे एफ नहीं लिखे भाई साहब, मेल बराबर 2 फीमेल। कोई दिक्कत है क्या? बस इसी का यूज कर लेंगे। अच्छा, या तो सबको मेल में कन्वर्ट कर दिया, सबको फीमेल में। हम क्या करते हैं भाई, मेल का फीमेल में आसान है तो सबको फीमेल बदलिए। 20 दिनों में कितने फीमेल कर सकती? 10 फीमेल, 10 महिला। टोटल वर्क लेना है तो 20 गुना 10 हो जाएगा। इसको करने कौन आएगा? देखिए कितने, 3 पुरुष, अच्छा 1 पुरुष 1 मेल बराबर 2 फीमेल, 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 6 फीमेल हो जाएगा। और 4 महिलाएं, 3 6 4 10 महिला टोटल। इस काम को करने आएगी 10 महिला, कितने दिनों में करेगी? ये भी कर सकते, MD बराबर लगा सकते। 10 महिला कितने दिन में? X दिनों में। 10 10 खत्म, यानी 20 दिनों में 10 महिला काम, इतना कितना? 3 पुरुष और 4 महिला उसे 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी, अंजाम पूरा कर देगी। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? क्या किए? 5 पुरुष बराबर 10 महिला, आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, 5 मैन बराबर 10 फीमेल। 5 से काट दिए, 5 से कम 5, 5 दूना 10, मेल बराबर 2 फीमेल बराबर हो गया। टोटल वर्क निकालेंगे 10 महिला, या तो पुरुष वाला ले लेंगे या तो महिला वाला लेंगे, आपकी मर्जी, आपको मना नहीं किया जाएगा। हम महिला ले लिए, 10 महिला किसी काम को 20 दिनों में करती है, टोटल हो गया 10 गुना 20 टोटल वर्क, 20 गुना 10 या 10 गुना 20। अब इसको करने कौन आएगा? 3 पुरुष 6 महिला, 1 पुरुष 2 महिला के बराबर, 3 पुरुष 6 महिला, 4 महिला ऑलरेडी, 4 6 10, 10 महिला करने आएगा या आएगी, कितने दिनों में होगा? तो X दिनों में। बस हल कर देना भाई, इतने इजी इजी प्रश्न है, आप सोच नहीं पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। भाई साहब इस व्यंजक को देखिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। 1 बाय, पहले लिख देते हैं, 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो भाई साहब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये खत्म, 1 1 2। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत?